चतुर्भुज रूप में भगवान। तो ये भी तुरंत अपने नकली गरुड़ पर बैठा सुदर्शन चक्र घुमाने लगा। दोनों हाथों में महाराज नकली हाथ, दो असली हाथ। भगवान को देखकर बड़ी हंसी आई। कहते हैं उद्धव, इसने मेरा स्वरूप रखने के लिए मेरा कितना चिंतन किया है। भाई किसी व्यक्ति जैसा तुम स्वयं बनना चाहो तो उस व्यक्ति को ध्यान से देखना पड़ेगा ना, तभी तो उसका रूप धारण कर सकते हो। तो भगवान को ध्यान से जो देखता है उसको तो कल्याण हो जाता है। और इसने मेरा रूप बनाने के लिए मुझको कितने ध्यान से देखा होगा। भैया ये तो कल्याण का अधिकारी है, इसका तो कल्याण होना ही चाहिए, ये मेरा रूप चाहता है ना। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन को काटा महाराज, और भगवान ने उसको सारूप्य नाम की मुक्ति प्रदान कर दी। माने भगवान ने अपना ही रूप दे दिया। नारायण बनना चाहते हो, नारायण बनने का शौक है, लो तुम्हें नारायण ही बना देता हूं। बैकुंठ में जो भी जाता है उसको नारायण का ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। उसके 4 हाथ हो जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म वो सब लिए रहते हैं हाथ में। सब नारायण की ही शकल जैसे रहते हैं। फर्क क्या है फिर, पता कैसे चले कि असली भगवान नारायण कौन है? 2 चिन्हों से पता चलता है। एक तो भगवान के गले में कौस्तुभ नाम की मणि है, और दूसरी भृगु ऋषि के लता का चिन्ह है भगवान की छाती पर। ये 2 चिन्हों से पता चलता कि ये असली नारायण है। बाकी इन सब के भक्त हैं ये, जो मरने के बाद अपने पुण्य और भगवान की विशेष कृपा से इस लोक में नारायण रूप को प्राप्त हुए हैं। और जो काशी नरेश था ना, उसको भी भगवान ने उद्धार किया। उसका बेटा भगवान से बदला लेने के लिए घोर तांत्रिक था महाराज ये, तो इसने तंत्र विद्या का प्रयोग किया श्री कृष्ण पर। आप जानते हैं कि आज भी काशी में बड़े बड़े तांत्रिक लोग रहते हैं। जो मर जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल मुर्दा जो